गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर बार की तरह जैसे यहाँ मैं लास्ट ईयर भी आया था, तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि ना कि सिर्फ जो पॉलिसी सर्कल्स में या डिसीजन मेकिंग बॉडी में स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, बल्कि जो ऑन ग्राउंड। नितिन, मैं 1 मिनट रोकूंगा। देखिए, नितिन बहुत थके हुए हैं, तो इनको जोश दिलाना आपका काम है, तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां नितिन के लिए। ये दुबई से आए हैं 5 बजे सुबह और हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ खड़े हैं और अभी यहाँ से फिर जा रहे हैं उड़ीसा। तो प्लीज नितिन, नाउ यू कंटिन्यू। थैंक यू। जोश है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक ये एडिशनल चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि जो ग्राउंड पे चीज़ें हो रही हैं, कि कैसे हमारे जो जल प्रहरीज हैं या जो संस्था हैं जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही हैं, उनसे भी यहाँ पर इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और हमारा पैनल भी कुछ इस तरह का ही है। सो वी हैव रियली गुड स्पीकर्स हेयर, जिससे कि आपको बहुत लर्निंग मिलने वाला है। और आगे जाकर किस तरह से हम पानी को और अच्छे से मैनेज कर पाएँ, उसका यूटिलाइजेशन इम्प्रूव कर पाएँ, उसका एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिफोर मैं अपने स्पीकर्स से रिक्वेस्ट करूं उनके इंटरवेंशन के लिए, थोड़ी बहुत स्टार्ट्स या इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। जो 2023 है दिस ईयर, ये पानी के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट की तरह था। अब क्यों मैं कह रहा हूँ ये वाटरशेड मूवमेंट था? जनवरी में हमारा एक नेशनल लेवल का बहुत बड़ा वाटर का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको कि हम मिनिस्टर्स वाटर कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स वाटर कॉन्फ्रेंस। ये पहली बार ही सर शायद किया गया था, और इसके अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वाटर विजन 2047 को हमने अडॉप्ट किया था। अभी वाटर विजन 2047 कैसा होना चाहिए, आई थिंक इस पे अभी कार्य चल रहा है। बट एक ही बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट था जनवरी में ही, स्टार्टिंग में ही, कि हमें इस तरह का एक विजन रखना चाहिए कि हम पानी को कैसे मैनेज करें, और जब तक हम 2047 तक पहुँचें, वी आर ऑलरेडी इन अ पोजीशन जहाँ पर कि हम वाटर सिक्योर हो जाएं। वाटर सिक्योर क्या होता है कि पानी जितना आपको चाहिए उतना मिले, जब चाहिए तब मिले, और साफ हो, पोर्टेबल हो। इसके बाद यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ मार्च के अंदर। वो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस भी 46 ईयर्स के बाद, 46 साल के बाद हुआ था, और ये दूसरा ही था। इसके अंदर भी इंडिया की तरफ से नेतृत्व किया गया, एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं वाटर मैनेजमेंट को के ऊपर, उसके बारे में विचार किया गया। एंड आई एम श्योर आप उसके बारे में भी सुनेंगे। इसके बाद इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी स्टार्ट हुई। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर पहली बार वाटर के ऊपर एक सेपरेट डेलिब्रेशंस किए गए। अब वाटर, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में देयर वाज अ ग्रुप कॉल्ड एज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। वाटर उसका पार्ट था, और 4 थीम्स इंडिया ने प्रमोट करी कि जिसके ऊपर वो डिस्कशन करना चाहते थे। एक, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। अभी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट क्यों करना चाहते थे डिस्कशन? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारा आज भी 70 से 80% जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो ग्राउंड वाटर के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम्स। दूसरा उसमें जो थीम लिया गया, वो लिया गया वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। अभी जैसे आप लोग पढ़ते भी रहते होंगे कि चाहे वो हम घर का पानी सप्लाई है, चाहे खेती के लिए पानी सप्लाई है, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई है, देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज दैट हैपन्स। तो वो कैसे हम उसको एफिशिएंट कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट था वो दैट वाज रिगार्डिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हम ऑलरेडी 100% टॉयलेट एडॉप्शन का जो आंकड़ा है वो रीच कर चुके हैं। जल जीवन मिशन, जो कि हर रूरल हाउस होल्ड में उनके घर के अंदर नल का प्रोवाइड करता है, उसके अंदर भी 70% ऑफ द हाउस होल्ड्स आर कवर्ड। तो एक इसीलिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक थीम लिया गया था G20 की मीटिंग के अंदर। और लास्ट लिया गया था क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे जो हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैं हम उसको क्लाइमेट रेजिलियंस बनाएं, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएं। और ये मेरे को लेके आता है कॉप के ऊपर, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है। हालांकि उसका फोकस क्लाइमेट चेंज होता है,
और काफ़ी साल तक, बिकॉज मिटिगेशन वाज द फोकस। अब मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन ये है कि हम कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस करें, तो इसीलिए वो वाटर, एग्रीकल्चर उसमें फोकस नहीं होता था। लेकिन लास्ट 4-5 सालों में एडाप्टेशन और रेजिलियंस के ऊपर बहुत फोकस हो गया है, और इसीलिए वाटर, एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है। ये तो हो गया कि इस साल हुआ क्या है। अभी आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 6, जो कि सिर्फ वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर है। हाल ही में उसका एक रिव्यू किया गया था, कि उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, और हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक अचीव करने हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर जब उसका एक लेटेस्ट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी आया है, वो ये कहता है कि अभी भी विश्व के अंदर तकरीबन 2 बिलियन, मतलब 200 करोड़ लोग जो हैं उनके पास अभी पानी नहीं पहुंचा है, जो साफ पानी है वो नहीं पहुंचा है। 2.4 बिलियन उनके पास अभी तक टॉयलेट्स नहीं है साफ, और इतने ही तकरीबन लोग 2.4 या 240 करोड़ जो लोग हैं वो वाटर स्ट्रेस एरिया में रह रहे हैं। तो अब इन सब को देखते हुए इंडिया जो चीज़ करेगा वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड लेवल पे, गिवन कि इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सो वॉट एवर वी डू in this sphere, in water, in sanitation, in water security, it will have learnings for the world.